अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात, सदक़ात, खैरात किसको देना चाहिए? ज़कात, सदक़ात व खैरात किसको देना अफजल है और किसको देना चाहिए, ये बात लेकर के आपकी खिदमत में आए हैं कि किसको देना अफजल है और किसको आप दे सकते हैं। हमने और आपने देखा है कि लोग बहुत शशोपंज में पड़े रहते हैं कि किसको ज़कात दी जाए, किसको ज़कात ना दी जाए, किसको सदक़ात दिए जाएं, किसको सदक़ात व खैरात ना दिए जाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि सदक़ात व खैरात साहिब निसाब को नहीं दे सकते, मालदार को नहीं दे सकते, अच्छे खासे खाते पीते घर वाले को नहीं दे सकते। कट करो। ज़कात व सदक़ात और खैरात मालदार को नहीं दे सकते, साहिब निसाब को नहीं दे सकते, गरीब का हक है। आप किसी भी गरीब को ज़कात व खैरात व सदक़ात दे सकते हैं। गरीब को ज़कात देने से, सदका देने से और उश्र देने से आपका ज़कात और उश्र सदका सब अदा हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ क्वालिटियां हैं, किसको ज़कात और सदका देना अफजल है और किसको देना जायज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़कात और सदका और खैरात ये किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं, आप अदा हो जाएंगे फ़र्ज से, आपके ऊपर से ज़कात और सदका तो खैरात अदा हो जाएगा, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, किसी भी गरीब को दे सकते हैं। हमने और आपने सुना है कि ज़कात व खैरात और सदका ये गरीबों को देना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं अपने पड़ोसी को देना चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं अपने रिश्तेदार को देना चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं किसी को भी देना चाहिए। गर्ज ये कि ज़कात व खैरात व सदका अदा करना चाहिए और इसका अदा करना कुरान व हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में जायज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है। अब देखना यह है कि ज़कात व खैरात और सदका देना किसको अफजल है। तो मसाला यही है कि अगर आपके पास आप साहिब निसाब हैं, आप ज़कात निकाल रहे हैं, सदका तो खैरात निकाल रहे हैं, तो आप किसी भी गरीब को दे दें तो आपकी ज़कात और सदका और खैरात अदा हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशनें इस्लाम ने रखी हैं कि सबसे पहले सदका देने का, सबसे पहले ज़कात देने का हक किसको है। हम और आप सबसे पहले ज़कात निकालें तो किसको दें। हम और आप जब ज़कात निकालें तो सबसे पहले किसको दें, सबसे ज़्यादा हकदार कौन है और किसको ज़कात देना अफजल है। यही तफसील मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूं, तो मैं देख करके इबारत पेश कर रहा हूं, आप तवज्जो से सुने। 13 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात और सदक़ात देना अफजल है। वैसे किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, आपके ऊपर से अदा हो जाएगा, लेकिन 13 तरह के वो लोग हैं कि जिनको ज़कात और सदका देना अफजल है। नंबर 1, पहले अपने भाइयों को। अगर आपके भाई गरीब हैं तो आप सबसे पहले सदका खैरात उनको दें, और अगर आपके भाई गरीब ना हो तो फिर किसको दिया जाए, तो बहनों को दिया जाए। अगर आपकी बहनें गरीब हैं तो आप ज़कात व सदक़ात व खैरात पहले उनको दें, और अगर आपकी बहनें भी गरीब ना हो तो फिर ज़कात व सदक़ात खैरात किसको दिया जाए, तो लिखा है उनकी औलाद को दिया जाए। अगर बहनों की औलादें गरीब हैं तो उनको आप ज़कात व सदक़ात व खैरात दें पहले नंबर पर। और ये भी सब गरीब ना हो, खाते पीते हों, अमीर हों, तो फिर ज़कात किसको दी जाए। तो चौथे नंबर पे इस्लाम ने रखा है कि अपने चचा को ज़कात दो। यानी आपके चचा अगर गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, तो आप उनको पहले ज़कात व सदक़ात दें, ये अफजल है। और आपके चचा भी अगर गरीब ना हो तो किसको दी जाए ज़कात व खैरात, तो अपनी फूफियों को दें। आपकी जो फूफी हैं, आपके वालिद साहब की बहन, उनको आप ज़कात दें पहले नंबर पर, ये देना अफजल है। और अगर आपकी फूफियाँ भी गरीब ना हो तो फिर ज़कात व खैरात किसको दी जाए, तो फिर उनकी औलादों को दी जाए, ये 5वें नंबर पर रखा गया है। और अगर चचाओं की औलादें भी गरीब ना हो, सब अच्छी खासी हों, खाते पीती हों, साहिब निसाब हों, तो फिर ज़कात किसको दी जाए, तो फिर मामू और खाला को दी जाए। आपके जितने भी मामू हैं अगर वो गरीब हैं, खाला जो गरीब हैं आपकी, तो उनको आप ज़कात दें। और अगर ये गरीब ना हो, ना कोई मामू गरीब है ना कोई खाला गरीब है, तो फिर ज़कात किसको दें, तो फिर उनकी औलाद अगर गरीब है तो उनको दें। और अगर औलाद भी गरीब ना हो तो फिर किसको ज़कात दी जाए,
फिर रिश्ते दारों को ज़कात दें। ये 9वें नंबर पे रखा गया है। जितनी चीज़ों का हमने जिक्र किया, अगर उनमें से कोई भी गरीब नहीं है तो आप ज़कात व खैरात फिर अपने रिश्तेदारों को देंगे, और रिश्तेदारों में भी कोई गरीब ना हो तो फिर पड़ोसियों का हक है। यानी 10वें नंबर पे रखा गया है कि आप पड़ोसियों को ज़कात दें। और अगर आपके पड़ोसी भी गरीब ना हो, सब साहिब निसाब हो, तो फिर ज़कात व खैरात किसको दी जाए? फिर अपने पेशा वालों को दी जाए। मिसाल के तौर पर जो काम आप करते हैं वही काम करने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन वो गरीब हैं, मफलूज हैं और जो है नादार हैं, तो आप उनको ज़कात व खैरात दें। और अगर ये भी कोई ना हो, सब अमीर हो, कोई इस लायक ना हो कि उसको ज़कात दी जाए, फिर किसको ज़कात दी जाए? तो लिखा है 12वें नंबर पर अपने शहर या अपने गांव के रहने वालों को ज़कात दी जाए। यानी जितनों का जिक्र किया इनमें से कोई भी ना हो तो फिर शहर या गांव वाले हों, उनको ज़कात दी जाए। और आपके शहर या गांव में भी अगर कोई गरीब ना हो तो फिर आप ज़कात किसको दें? तो फिर दूसरे शहर वालों को आप ज़कात दें। ये ज़कात और सदकात और खैरात अदा करने का अच्छा और अफजल तरीका है जो हमने आपकी खिदमत में जिक्र किया। इसका हवाला है फतवाए हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190, और दूसरी किताब का हवाला सुने रद्दुल मुहतार, और तीसरी किताब का हवाला सुने बहार शरीयत हिस्सा 5 जिल्द 1 सफ़ा नंबर 933, और सुने कानून शरीयत इनाम शरीयत सफ़ा नंबर 156, 163 और राह शरीयत सफ़ा नंबर 184। इतनी किताबों के हवाले से ये इबारत हमने आपकी खिदमत में पेश की है जो बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को इसको सीखना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक इसको ज़रूर फैला दें ताकि पता चल जाए कि किसको ज़कात व सदकात देना अफजल है। खुलासे के तौर पे बताऊं, सबसे पहला हक जो है आपके भाइयों का है, फिर आपकी बहनों का है, फिर उनकी औलादों का है, फिर चचा का है, फिर फुफियों का है, फिर उनकी औलादों का है, फिर उनके मामू और खाला का है, फिर उनकी औलादों का है, फिर रिश्तेदारों का है, फिर पड़ोसियों का है, फिर अपने पेशा वालों का, फिर अपने शहर या गांव वालों का है, फिर दूसरे गांव वालों का है। ये जो तरीका हमने बयान किया है फिक़्ह की रोशनी में, मजहब इस्लाम में यही तरीका अफजल है, इसी तरीके पे अदा की जाए। लोग ये कह देते हैं कि डायरेक्ट के ज़कात अपने पड़ोसी को पहले दी जाए, तो वो तरीका भी जायज़ है, अच्छा है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल तरीका यही है जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इसका स्कैन हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसको बगौर समाअत करें, और किताब राह शरीयत में इसको तफसील से बयान किया गया है, उसको आप हासिल करके भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, लिहाजा अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में आप लिख करके ज़रूर बताएं। मेरे कहने में जो कमी रह गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।